राजा दाहिर, द लास्ट हिंदू किंग ऑन ऑफ सिंध एंड एपिक बैटल ऑन फेट। 7वीं शताब्दी में सिंध पर राय वंश का राज्य था। राजा राय साहसी की मृत्यु के बाद उसका मंत्री चाच सत्ता पर बैठा और यहीं से शुरू हुआ चाच वंश। चाच के बाद उसका बेटा दाहिर गद्दी का उत्तराधिकारी बना, लेकिन गद्दी का रास्ता आसान नहीं था। उसका भाई दाहरसिया भी सत्ता चाहता था। नतीजा, राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। अलोर, आज का रोरी, दाहिर के हाथ आया। ब्राह्मणाबाद दाहरसिया के पास रहा। महाराज, आकाश संकेत दे रहा है, विदेशी आक्रमण होगा। आप रणभूमि में वीरगति पाएंगे। रानी जौहर करेगी और राजकुमारियां कैद होंगी। भाग्य से कोई बच नहीं सकता। राजा का धर्म है रणभूमि में डटकर मरना। 711 ईस्वी से पहले श्रीलंका का राजा अरब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को तोहफे भेज रहा था। जहाजों में उपहार थे और कुछ अरब महिलाएं और बच्चे भी, जिन्हें सुरक्षित घर भेजा जा रहा था। लेकिन रास्ते में सिंध के समुद्री लुटेरों ने हमला किया। सोना चांदी लूटा गया, महिलाएं और बच्चे कैद कर लिए गए। ये लूट देबल आज का कराची के पास हुई। जब ये खबर इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची, उसने राजा दाहिर को दोषी ठहराया। चाहे दाहिर का हाथ हो या ना हो, अरबों के लिए यह बहाना काफी था। मोहम्मद बिन कासिम, जा सिंध को जीत ले, राजा दाहिर को परास्त कर और महिलाओं को आजाद करा। और इस तरह श्रीलंका से निकले उपहार के जहाज, सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा लूटे जाना अरब आक्रमण का सबसे बड़ा कारण बन गया। अब टकराव तय था। एक ओर सिंध का हिंदू राजा दाहिर हाथियों और सैनिकों की विशाल सेना के साथ, दूसरी ओर अरबों का युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। युद्ध होने वाला था जो भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल देगा। 712 ईस्वी, सिंध का राजा दाहिर और एक अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। इतिहास गवाह बनने वाला था उस लड़ाई का, जिसने एक राजवंश का अंत लिख दिया। यह धरती हमारी है और हमारे रहते कोई आक्रमणकारी इसे छू भी नहीं सकता। घंटों तक चली वह लड़ाई, पर किस्मत ने दाहिर का साथ छोड़ दिया। शरीर मिट जाएगा पर सम्मान कभी नहीं। हम आग को गले लगाएंगे पर दुश्मन के हाथ नहीं। राजा का राज्य गया, रानी ने जौहर किया, पर दाहिर की बेटियां, उन्होंने अपने पिता का बदला लेने की कसम खाई। ए खलीफा, मोहम्मद बिन कासिम ने हमें पहले ही अपमानित कर दिया। अब हम तुम्हें सच्चाई बताने आई हैं। मोहम्मद बिन कासिम, तुम्हारा गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। पर सच देर से सामने आया। दाहिर की बेटियों ने पिता की मौत का बदला ले लिया, लेकिन इसके बदले अपनी जान भी गंवा दी। यह थी सिंध की आखिरी लड़ाई, जहां राजा ने रणभूमि में जान दी, रानी ने जौहर में और बेटियों ने प्रतिशोध में। इतिहास आज भी दाहिर की महान पुत्रियों सूर्या देवी और परिमल देवी के उस बलिदान को याद करता है। इस घटना के बाद भारतीय शासकों ने मुस्लिम आक्रमण का कैसे बहादुरी से सामना किया, बप्पा रावल, नायिका देवी, विद्याधर आदि के बारे में जाने। अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।